क्वेश्चन नंबर 3, भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेवार गैस था। ऑप्शन नंबर 1। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 0.1068 भारत। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्टेट का क्वेश्चन है वो, बिहार स्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो आतंकवाद, जातिवाद और परिवारवाद तीनों। हाँ, उपयुक्त सभी यानी सभी। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1928 में। क्वेश्चन नंबर 7, इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 1802 में। क्वेश्चन नंबर 8, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाएं। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा नवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में भारत किसके उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी अब्रक। क्वेश्चन नंबर 10, पनामा नहर किन सागरों से जुड़ती है? ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक और प्रशांत महासागर से। निम्नलिखित में से कौन वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है चेस्टस है, चेस्टनट्स है। वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन। 12, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किया किस प्रकार स्रोत है? इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 13, विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद देश में परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 169 में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन खनिज मोनोजाइट रेत में निहित है? ऑप्शन नंबर सी होगा थोरियम। गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में दिया गया है? लोकतंत्र में। क्वेश्चन नंबर 15, प्रदूषण में एसपीएम शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी है। 16 का ऑप्शन नंबर बी। 17, निम्न में से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? कार्बनिक। ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% डैश के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% डैश के रूप में मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा महासागर, मीठे पानी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान में निम्न में से कौन से किसका उल्लेख नहीं है किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक दलों का नाम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नगर। 20 का ऑप्शन नंबर सी नगर। क्वेश्चन नंबर 21, उस नदी का नाम बताइए जिस पर भाखड़ा नंगल परियोजना स्थित है? हाँ, सतलुज। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न सदन है? हाँ, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में संघ सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछता है भारत में संघ सरकार का और संवैधानिक प्रधान पूछेगा तब राष्ट्रपति होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसलिए संघ सरकार का प्रमुख पूछेगा तो प्रधानमंत्री हो, और संवैधानिक प्रधान पूछेगा तब राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पहला संथाली जिसमें अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तिलका माझी। ऑप्शन नंबर सी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तिलका माझी जो तीर धनुष से मारे थे जिलाधिकारी को। जब कई राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और कमोबेश वे समान रूप से प्रभावशाली होते हैं तो पार्टी प्रणाली कहलाता है बहुदलीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी।
मशीनरी और वाहन डैश के उदाहरण है। मानव निर्मित संसाधन। 26 का ऑप्शन नंबर ए। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अमेरिका। हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28। सैंटियागो चिली की राजधानी। 28 ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होता है? हाँ, प्रशांत महासागर में। कोलंबस किस चीज की खोज कर रहा था? तो सोना का, रेशम का और मसाले का, सभी होगा। भारत की राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला डैश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में। धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 31 गुत्ती भट्टी सोने की खदान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 32 जारू जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? पोलैंड के। जारू जेलेंस्की। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन लोकतांत्रिक सरकार के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सी होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। क्वेश्चन नंबर 34 मिट्टी निम्न श्रेणी में आता है? तो निर्जीव जीव। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 सबसे पुरानी पांडुलिपि डैश पर लिखी गई थी? हाँ, ऑप्शन नंबर ए ताड़पत्रों पे। ताड़पत्रों पर। क्वेश्चन नंबर 36 पतेती उत्सव कौन सा धार्मिक संप्रदाय मुख्य रूप से मनाते हैं? पारसी के द्वारा। पतेती उत्सव पारसी। क्वेश्चन नंबर 37 गीत गोविंद प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखा गया है? जयदेव के द्वारा। गीत गोविंद कविता है, ये पहला बात याद रखनी है। वो जयदेव सबको मालूम है, लेकिन यह क्या है? कविता है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा पलट सकता है। गारो खासी जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 39 किस देश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है? बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 40 लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र होती है? 25 वर्ष। भारत के किस राज्य में? क्वेश्चन नंबर 41 भारत के किस राज्य में वंगला उत्सव मनाया जाता है? हाँ, मेघालय। ऑप्शन नंबर ए वंगाला उत्सव मेघालय। क्वेश्चन नंबर 42 राष्ट्रगान को उसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है? ग्राम। अरे 7 को होता है ना मूल मात्रक। वो किलोग्राम MKS का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 MKS इकाई प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई होती है? केजी, किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? संवेग। निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका सब सही, उपरोक्त में से सभी। और नियम बहुत अच्छे से गति का एकदम बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। अगर इसमें कोई एक गलती कर दिया जाता तो आप फंस सकते थे। फॉर्मूला भी याद रखे, पहला का V बराबर U प्लस AT, दूसरा का S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और तीसरा का V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तीनों समीकरण का अलग अलग परिभाषा के साथ समीकरण है। दूसरा का V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS और तीसरा का S बराबर UT प्लस हाफ AT। नहीं, तीसरा का नहीं, तीसरा का V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS होगा। हाँ, उसका सही है। गति का नियम का सूत्र प्रत्येक का याद होना चाहिए और स्थिति भी। क्वेश्चन नंबर 47 ऊपर उठाई गई हथौड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 48 छत पर दौड़ते हुए बालक में है कौन सी ऊर्जा? तो
स्थिति ऊर्जा, दौड़ते हुए सर स्थिति होगा क्या? छत पर दौड़ते हुए गति भी होना चाहिए। छत छत पर दौड़ता हुए बालक में कौन सा है? स्थिति दोनों दिए हो ऑप्शन में, दोनों होगा, दोनों हाँ, स्थितिज और गतिज दोनों होगा छत पे दौड़ते हुए बालक में। सही कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 49, बॉयल का नियम डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी दाब और आयतन। क्वेश्चन नंबर 50, आदर्श गैस समीकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी पीवी बराबर एनआरटी। क्वेश्चन नंबर 51, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? ब्रायोफाइटा में। सही है, पौधे वाले में ब्रायोफाइटा इसी में आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 53, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 54, डायनासोर किस प्रकार के जीव थे? ऑप्शन नंबर इसका डी होगा मीसो। तो मेसोजोइक पक्षी है कि वो सरीसृप होंगे, सरीसृप में आते हैं ना वो, तो मेसोजोइक सरीसृप उसका उपयुक्त आंसर होना चाहिए, तो इसीलिए नॉन होगा। मेसोजोइक सरीसृप लिखना चाहिए था, पक्षी केवल नहीं होगा। देख लीजिए ऐसे, और नॉन ऑप्शन देने का मतलब थोड़ा सा ये दिख रहा था कि एग्जैक्ट आंसर, अगर नॉन नहीं रहता तो हमको पक्षी मानना पड़ता, लेकिन वो सरीसृप में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी डायनासोर किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसको देख लीजिएगा, परमाणु के नाम। क्वेश्चन अच्छा है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब पहले आप डी कीजिए, बाद में हम उसको करेक्शन करा देते हैं, पहले आप डी कीजिए। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। फार्मी में मापा जाता है ना। इसका त्रिज्या का आकार पूछा रहता तो 10⁻⁻10। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। हो गया टोटल, सभी लोग मिला ले कितना सही है कितना गलत है, और सब लोग अपने अपने अलग अलग पेपर, सबका पेपर एक्सचेंज है, सही सही देखेंगे। आज एसएससी जीडी में सीआईएसएफ पोस्ट पे हैं गुड्डू कुमार यादव जी, हमारे संस्था के छात्र हैं, उनके द्वारा आज डिस्कशन कराया गया है क्वेश्चंस का, आज के टेस्ट का। तो सभी लोग अच्छे से मिला ले, जहाँ कन्फ्यूजन हो पूछ ले। वेलकम टू संकल्प सिद्धि क्लासेस। और आप सभी को जो है आने वाले परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध एग्ज़ाम्स, बिहार मद्य निषेध पहले है, मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम्स जरूर से करा लिए जाएंगे, इसलिए आप अभी से तैयारी में रहें। जय हिंद, जय भारत।